बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 से पहले मौजूद कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट थ्योरम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए। स्टूडेंट्स, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये किस किस्म का सर्कल है। शाबाश। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जी, ये ऐसा सर्कल है कि जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। इसका रेडियस क्या है? शाबाश जी, इसका रेडियस है ए। अगर रेडियस ए है तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ ए ही होगा। इसमें साबित करने वाली कौन सी बात है? स्टूडेंट्स, हमें इसे एनालिटिकली साबित करना है। हमें साबित करना है कि इस सर्कल का कोई भी डायमीटर ट्वाइस ऑफ ए होगा। हमें यह बात एनालिटिकली साबित करनी है। अब एनालिटिकली कैसे साबित करनी है, इस थ्योरम का थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा, आइए आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप एक ऐसा सर्कल देख रहे हैं कि जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। अब स्टूडेंट्स, पहली बात, डायमीटर होता क्या है? शाबाश जी, डायमीटर एक कॉर्ड होती है। कॉर्ड क्या होती है? A line segment joining any two distinct points of a circle is called chord of a circle. अब एक ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से पास करे, सर्कल के सेंटर से पास करे, उसे हम डायमीटर कहते हैं। A chord passing through center of circle is called diameter. It is the longest chord in the circle. ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। अब स्टूडेंट्स, हम कितने डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सर्कल के लिए। हमें साबित करना है कि किसी भी डायमीटर की जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ए होगी। अब स्टूडेंट्स, ये हमें साबित कैसे करना है? स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैंने एक डायमीटर यहां पर ड्रॉ किया है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो हैं ये सर्कल की बाउंड्री पर आते हैं। स्टूडेंट्स, हम इन एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट करेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं, मैं इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट कर रहा हूं। इसको मैं कह रहा हूं ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेट कर रहा हूं x1, y1, और इसका सेंटर ओरिजिन पर है। कीप इन माइंड कि ओरिजिन को हम O से डिनोट करते हैं यूजुअली, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इस डायमीटर के दो पॉइंट्स आ गए। क्या हम इस डायमीटर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं? शाबाश। जिस लाइन का ये एक सेगमेंट है, क्या हम उस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। चूंकि हमारे पास इसके दो पॉइंट्स मौजूद हैं, हम दो पॉइंट्स को यूज करते हुए इस डायमीटर की स्लोप मालूम कर सकते हैं, और देन पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए हम डायमीटर की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। उस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं कि जिसके लिए ये डायमीटर एक सेगमेंट है। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये बुनियादी तौर पर सर्कल और डायमीटर के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को सर्कल की इक्वेशन के साथ जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो मैंने लेट कर लिए x1, y1। मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। जब स्टूडेंट्स मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, अगर मैं इसको कह दूं कि ये पॉइंट B है, तो मैं इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। अब डिस्टेंस फार्मूला जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो डिस्टेंस, इन दो एंड पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस ऑफ ए आना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान कि जिसके मुताबिक हम इस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए प्रूफ शुरू करते हैं। Let there be a circle x square plus y square is equal to a square, centered at origin O 0, 0। अब जिक्र करते हैं डायमीटर का। Let there be a diameter AOB
further let coordinates of A be x1, y1। अब हमें इस डायमीटर की स्लोप मालूम करनी है। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ डायमीटर। हमारे पास डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स, दो पॉइंट्स इनफैक्ट आ गए। एक है सेंटर, क्योंकि सेंटर से डायमीटर पास कर रहा है, और एक ये हमने पॉइंट लेट कर लिया x1, y1। स्लोप ऑफ डायमीटर। स्टूडेंट्स, स्लोप का कंसेप्ट, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास किसी लाइन के दो पॉइंट्स मौजूद हों तो हम स्लोप कैसे मालूम करते हैं? शाबाश जी, न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स और डिनोमिनेटर में डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। ऑर्डर हमें सेम रखना होता है। ऑर्डर सेम रखने से मुराद यह है कि अगर न्यूमरेटर में मैं पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट पहले लिखूंगा तो डिनोमिनेटर में पॉइंट ए का ही x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। y1 माइनस 0 over x1 minus 0 is equal to y1 over x1. Now, equation of diameter by पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए हम इस डायमीटर की इक्वेशन लिखते हैं। इनफैक्ट ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसके लिए डायमीटर जो है वो एक सेगमेंट है। वो लाइन नेवर एंडिंग है, इस साइड पर और इस साइड पर हम उस लाइन की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट, मैं ओरिजिन को पॉइंट के तौर पर यहां पर यूज कर रहा हूं, यानी पॉइंट स्लोप फॉर्मूला में ओरिजिन को पॉइंट के तौर पर यूज कर रहा हूं। यहां पर हमें लिखना है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 इज इक्वल टू m। m है हमारे पास y1 ओवर x1 इंटू x माइनस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, पॉइंट में यूज कर रहा हूं ओरिजिन, दैट इज 0। अब यहां पर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 इंटू x। ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डायमीटर की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन हमारे पास पहले मौजूद। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें डायमीटर और सर्कल के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ये बात हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकली स्पीकिंग हम उन दोनों से बनने वाली कर्व्स के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर रहे होते हैं। जब हम यहां पर साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हमने लेट किए हुए हैं, इनफैक्ट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब मैं यहां पर लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ diameter and equation of circle simultaneously। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को नाम दे दें आप 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 में से y की वैल्यू हमें वाज़ेह तौर पर मिल रही है। अगर मैं ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर दूं तो हमारा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू है y1 ओवर x1 इंटू एक्स, इसका आ गया स्क्वायर, इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर से जान छुड़ा लेते हैं, हम x1 स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पूरी इक्वेशन को हम x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि कहीं x1 जो है ये जीरो तो नहीं है। अब x1 पॉइंट हमने कहां पर लिया हुआ है, शाबाश, x1 पॉइंट जो है ये जीरो नहीं है, ये पॉइंट हमारा ना तो ओरिजिन पर है ना ही y एक्सिस के ऊपर है। सो x1 जीरो नहीं है, हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, द आंसर इज यस, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। x स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये क्या है, शाबाश, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये किसके इक्वल है, यहां पर आपको थोड़ा सा नुक्ता समझाता हूं। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है a, ये सर्कल का पॉइंट है। अगर ये सर्कल का पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि सर्कल की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है एक्सरसाइज 6.2 के अंदर कि सर्कल का कोई भी पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये बात हमने एक्सरसाइज 6.1 में भी इनफैक्ट डिस्कस की थी। अब पॉइंट ए चूंकि सर्कल का पॉइंट है सो इसके कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मैं एक्स की जगह पर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई की जगह पर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट पुट कर सकता हूं। पुट करने से मुझे हासिल क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि मैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर लिख सकता हूं। x स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये a स्क्वायर हो गया कैंसिल। अच्छा यहां पर साथ रीजनिंग कर देते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। चूंकि x1 कॉमा y1 ये सर्कल का पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, यहां से हमें स्क्वायर रूट लेने से x की दो वैल्यूज मिलेंगी। स्क्वायर रूट लेने से x की हमें दो वैल्यूज हासिल हुई, प्लस माइनस x1। स्टूडेंट्स पॉजिटिव x1 पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट है जो कि हमने लेट किया था, और नेगेटिव x1 ये पॉइंट बी का हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ गया। अब स्टूडेंट्स y कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप ये x की दोनों वैल्यूज या तो इक्वेशन 1 यानी सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दें या आप डायमीटर की इक्वेशन में पुट कर दें। स्टूडेंट्स डायमीटर की इक्वेशन में पुट करने में हमें आसानी है। हम यहां पर अगर x की वैल्यू पॉजिटिव x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें y1 हासिल होगी यानी पॉइंट a का y कोऑर्डिनेट, और अगर यहां पर x की जगह पर माइनस x1 हम पुट करेंगे तो x1 कैंसिल होगा, y कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट b का हासिल होगा माइनस y1। स्टूडेंट्स पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स मिलते ही हम a और b पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला यूज करके डायमीटर मालूम कर सकते हैं। हम यह लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1 ओवर x1, x की जगह पर मैंने x1 पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स ये दोनों कैंसिल और हमारे पास y की वैल्यू आ गई y1। अगर x कोऑर्डिनेट x1 तो y कोऑर्डिनेट y1। दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस x1, y इज इक्वल टू y1 ओवर x1 इंटू माइनस x1। अगेन x1 से कैंसिल और y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस y1। सो
ax1 y1 and b minus x1 y1। स्टूडेंट्स a और b, यहां पर माइनस में भूल गया, a और b ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, हमारे पास आएगा डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस। अब ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट क्या है? डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर, x1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, डिफरेंस लेने से प्लस x1 होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह से y1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y1 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर आ गया 2x1, फर्दर यहीं पर प्रोसेस कर देता हूं। 2x1 का स्क्वायर यह आ जाएगा 4x1 प्लस 4y1, यहां पर भी स्क्वायर और यहां पर भी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। हम लिखेंगे डायमीटर फोर कॉमन लेने से ब्रैकेट में हमें हासिल हुआ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब सवाल यह है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये किसके इक्वल है? शाबाश, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं। द आंसर इज ये a स्क्वायर के इक्वल है। चूंकि x1 कॉमा y1 ये पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट a सर्कल के ऊपर मौजूद है। जो पॉइंट सर्कल के ऊपर मौजूद है उसे हम सर्कल की इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। x की जगह पर x1 और y की जगह पर y1 पुट करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। सो ये हमारे पास a स्क्वायर के इक्वल। डायमीटर यहां पर इसे लिख देते हैं 4 इंटू a स्क्वायर स्क्वायर रूट। रीजनिंग इसकी यहां पर लिख देते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेने से हमें हासिल हुआ ट्वाइस ऑफ a। प्रूव्ड। स्टूडेंट्स हमने साबित कर दिया कि अगर सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगी तो उस सर्कल का डायमीटर ट्वाइस ऑफ a होगा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और थ्योरम की जानिब। स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें साबित करना है कि सर्कल की किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरता है। कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करे, दो बराबर हिस्सों में यानी काट दे और परपेंडिकुलर भी हो, ऐसी लाइन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम देते हैं। हमें यहां पर साबित करना है कि सर्कल की किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरता है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की मदद से आप ये बासानी चेक कर सकते हैं। आप कोई भी सर्कल ड्रॉ करें, उस सर्कल के अंदर कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लें, फिर उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजर रहा होगा। स्टूडेंट्स यहां हमें एनालिटिकल ज्योमेट्री की बेस पर इस बात को साबित करना है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे साबित करेंगे। स्टूडेंट्स मैं आसानी के लिए इस थ्योरम को प्रूव करने की आसानी के लिए एक ऐसा सर्कल कंसीडर कर रहा हूं कि जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। स्टूडेंट्स हम कोई भी कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली। मैं इस कॉर्ड को ए बी का नाम दे रहा हूं, यानी एक एंड पॉइंट इसका ए है और दूसरा एंड पॉइंट है इसका बी। हमें साबित करना है कि इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरेगा। अब स्टूडेंट्स हमें यह साबित कैसे करना है? स्टूडेंट्स हम ए और बी जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है इनके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स लेट करने के बाद हम इस कॉर्ड का
मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मालूम कर सकते हैं। देन हम इस कॉर्ड की स्लोप मालूम कर सकते हैं। कॉर्ड की स्लोप से हम उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कॉर्ड मालूम कर सकते हैं। जो भी लाइन इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप इस कॉर्ड की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो हमारे पास उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप आ जाएगी। अब हमारे पास दो चीजें यहां पर आ रही हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। अगर फर्ज करें हमारे पास पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से लाजमी गुजरेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है कि वो इसके मिड पॉइंट से गुजर रहा होगा और परपेंडिकुलर होगा। हम इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम कर सकते हैं। मैं फर्ज करता हूं कि इसका मिड पॉइंट यहां पर है। इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश। अगर हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, तो इस मिड पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं m का, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? शाबाश जी, मिड पॉइंट फार्मूला। पॉइंट m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और पॉइंट m का y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। पॉइंट m के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमें उस बाइसेक्टर की स्लोप भी मालूम करनी है। चूंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो उसकी स्लोप इस कॉर्ड की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। हम इस कॉर्ड की स्लोप इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पर मालूम कर सकते हैं। सो उस स्लोप का हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कॉर्ड की स्लोप आ जाएगी, उस परपेंडिकुलर इनफैक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की कॉर्ड आ जाएगी। हमारे पास पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, स्लोप जब हमारे पास आ जाएगी तो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए हम उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख लेंगे। अब यह चेक करने के लिए कि क्या वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास करेगा या नहीं, हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी 0,0 जो हमारा ओरिजिन सेंटर पर है, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब यह होगा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान कि जिसके मुताबिक हम इस प्रूफ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी वर्डिंग। हम यहां लिखेंगे लेट देयर बी अ सर्कल x square plus y square is equal to a square centered at origin। अब स्टूडेंट्स एक और बात यहां पर याद रखिएगा, आगे जाकर काम आएगी। पॉइंट ए जो है ये सर्कल के ऊपर मौजूद है, सो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी x की जगह पर मैंने x1 पुट कर दिया, y की जगह पर y1 पुट कर दिया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। इसी तरह से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम x की जगह पर पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट पुट कर सकते हैं। x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर। ये बात आगे जाकर हमें इस्तेमाल करनी होगी। सो मैंने आपको अभी बता दिया कि इसकी लॉजिक क्या होगी इस्तेमाल करने की। सेंटर्ड एट ओरिजिन, बात आगे बढ़ाते हैं। हम यहां लिखते हैं लेट ए बी any chord of the circle। Further let coordinates of A be x1, y1 and coordinates of B be x2, y2।
अब हमारे पास गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, हमें इस कॉर्ड का मिड पॉइंट मालूम करना है ताकि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ जा सके। मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, लेट M be the midpoint of chord AB, then M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2, मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने यूज किया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट आ गया, चूंकि उसने इस पॉइंट से पास करना है। अब उसकी स्लोप मालूम करने के लिए हम कॉर्ड की स्लोप मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। इस कॉर्ड की स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स ओवर डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, ऑर्डर हमें सेम रखना है। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ एनी परपेंडिकुलर टू AB। इस कॉर्ड पर कोई भी जो परपेंडिकुलर होगा उसकी स्लोप इसकी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नेगेटिव, और ये मैंने कर दिया रेसिप्रोकल। अब स्टूडेंट्स, हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप भी यही होगी। हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हमारे पास ये पॉइंट है, चूंकि वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये हमारे पास आ गई उसकी स्लोप। सो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना सकते हैं। हम यह लिखेंगे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या है? y माइनस y1, y1 होता है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y माइनस y1 यानी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही होगी, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू m। m हमारे पास यानी उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x माइनस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ चुकी। अब हमें क्या साबित करना है? हमें साबित करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से लाजमी गुजरता है। ये साबित करने के लिए हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ये साबित हो जाएगा कि सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हिस्सा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है। सो हम यहां लिखेंगे टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is passing through center of circle, we will put coordinates of center, that is 0, 0
in this equation. इस इक्वेशन में हम x की जगह पर सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर सेंटर का y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। चूंकि x1 y1 x2 y2 ये हमारी कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी जगह पर नहीं हम पुट करेंगे, हम x और y की जगह पर पुट करेंगे। चूंकि x और y बेसिकली वेरिएबल पॉइंट्स है, ये इस वक्त फिक्स हो चुकी हैं वैल्यूज x1 y1 x2 y2 ये फिक्स पॉइंट्स है, इनकी जगह पर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पुट कर सकते, हम x और y की जगह पर ये कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। y की जगह पर 0 पुट किया, 0 माइनस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x की जगह पर भी 0 आ गया, माइनस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स हमें देखना है कि ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं। स्टूडेंट्स ये तो है 0, y2 माइनस y1 ये लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर हम लिखेंगे, माइनस को साइड पर लिख देते हैं, y2 माइनस y1 इंटू y1 प्लस y2, इसको भी मैं y2 प्लस y1 लिख देता हूं, ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस x2 माइनस x1 इंटू 0, ये तो फारिग, ये जो माइनस है स्टूडेंट्स ये माइनस माइनस लेफ्ट साइड पर हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहां पर आ गया x2 प्लस x1। अब स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1, यहां पर एक सॉरी 2 भी है जो हम मिस कर रहे हैं, ये 2। स्टूडेंट्स ये 2 और 2 कैंसल, ये 2 और 2 इस तरह से कैंसल। अब स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस y1 ये क्या होगा जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कंसेप्ट ये हमारे पास बन जाएगा, माइनस को बाहर लिखा रहने दें, y2 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1, ये x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस माइनस को अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इस टर्म को इक्वल के लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं और इसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा अभी देखिए, x1 स्क्वायर इसको मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट किया, इसके साथ मिला दिया y1 स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, शाबाश, मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक चीज इस्तेमाल होगी, x1 y1 हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट ए सर्कल के ऊपर मौजूद है, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल की इक्वेशन को पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसी तरह से x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर के इक्वल, चूंकि x2 और y2 ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स थे, ये भी ए स्क्वायर। यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ट्रू साबित हो गई। साथ रीजनिंग कर दें, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आ गई हमारे पास ट्रू। इक्वेशन ट्रू आने का मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, चूंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इक्वेशन ट्रू आ गई। हम यहां लिखेंगे हेंस perpendicular bisector of any chord of a circle always passes through center of
सर्कल। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमने साबित किया कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरता है। स्टूडेंट्स, इस थ्योरम की दो वेरिएशंस हमारी बुक में और मौजूद हैं। एक थ्योरम इस थ्योरम से पहले है और एक थ्योरम इस थ्योरम के बाद में है। जो थ्योरम पहले है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। यानी कोई भी परपेंडिकुलर जो कि हम सेंटर से कॉर्ड पर ड्रॉप करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यह हमें साबित करना है। और दूसरी तरफ एक और थ्योरम है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कोई भी लाइन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल को मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड से ज्वाइन करती है वो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड होती है। यानी एक ही स्टेटमेंट है और उसमें वेरिएशंस बनाई जा रही हैं। स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग दो थ्योरम्स हैं ये आप होमवर्क में खुद प्रूफ कीजिएगा। ये इनके जो प्रूफ्स हैं ये हमारी बुक में मौजूद हैं। इनफैक्ट आप खुद समझिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। स्टूडेंट्स, इन थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा आपको काम आएंगी। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।